बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल में इफ्तारी की ज़बरदस्ती रेसिपी पिज़्ज़ा सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि हर घर में आराम से बन जाए, क्योंकि सब घरों में ब्रेड मौजूद होती है। आप चाहें तो अपने बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में दे सकते हैं या फिर ब्रेकफास्ट में भी रख कर दे सकते हैं। पिज़्ज़ा सैंडविच को बनाना बेहद आसान है। बस आपने ब्रेड निकालनी है और घर में जो भी चीज़ें आपके मसाला जाते हैं आप इनसे मिलकर बनाएं तो ये बहुत ज़बरदस्ती पिज़्ज़ा सैंडविच बनकर तैयार हो जाएंगे। आप अपने मेहमानों के सामने स्नैक के तौर पर भी इसको रख सकते हैं। तो चलें रेसिपी बनाना स्टार्ट। तमाम नए देखने वाले व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग दिल्ली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन देखने को मिलेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, गुड कमेंट पास करिए। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट कर। 2 से 2.5 किलो मैंने चिकन ली है। इसके मैं आपको चिकन की बोटियाँ दिखाई थी, तरह छोटी छोटी मैंने चिकन की बोटियाँ बना ली थी। अच्छा, मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, आपको जितना यूज़ करना हो आप उतनी बोटियाँ ले सकते हैं। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट के लिए सबसे पहले मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून शामिल किया है। उसके बाद मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून तक लाल कुटी हुई मिर्चें शामिल की हैं। लाल कुटी हुई मिर्चें शामिल करने के बाद फिर मैंने इसमें 1 टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्चें शामिल करी हैं, भरकर ली हैं ये मैंने काली मिर्चें। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर। अच्छा, थोड़ा सा ये हाफ़ टी स्पून में अब इसमें ऑरेंज कलर जर्दे का रंग शामिल करूँगी। अब हम इसमें शामिल करेंगे ये 1 टीस्पून है तंदूरी मसाला। अब इसको और मज़ीद स्पाइसी चटखारेदार बनाएंगे, इसका और टेस्ट लेवल बढ़ाएंगे, तो उसके लिए मैं इसमें चिकन टिक्का मसाला शामिल कर रही हूँ। 3 टेबल स्पून मैंने भरकर चिकन टिक्का मसाला लिया था। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा डाला, थोड़ा मैंने बाद में फिर और मज़ीद ऐड किया था। अब मैं डाल रही हूँ इसमें सिरका मैं 3 टेबल स्पून सिरका इसमें शामिल कर रही हूँ। हमें इसमें थोड़ा सा चटपटा के साथ साथ खट्टा खट्टा टेस्ट देना है, इसलिए मैंने इसमें सिरका शामिल किया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 3 टेबल स्पून सोया सॉस में 3 टेबल स्पून डाल रही हूँ। अब ये लग रहा है ना ज़बरदस्त सा चटखारेदार मज़ेदार सा, हम स्पाइसी सा मैरिनेट कर रहे हैं चिकन को। अब इसके बाद अब हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह चिकन में तमाम मसालों को अच्छी तरह मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे दही जो मैंने आधा पाव शामिल किया है। दही मिलाने के बाद अब अच्छी तरह हम और मिक्सिंग करेंगे, खूब अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दही को इन चिकन की बोटियों में अच्छी तरह मिलाएंगे। दही को मिक्स करने के बाद अब हम इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए, मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। आधा घंटा हो गया चिकन को मैरिनेट किए हुए। अब हम चिकन को पकाएंगे। इसके लिए मैंने पतीली में हाफ़ कप ऑयल शामिल किया है। अब हम इसके बाद मैरिनेट की हुई चिकन शामिल कर देंगे। जब ऑयल गर्म हो गया तो चिकन डालने के बाद अब हम चिकन को ऑयल में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इस तरह अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि तमाम चिकन स्पाइस तमाम आपस में मिक्स हो जाए। ऊपर नीचे करेंगे इस तरह। अब चिकन को हम कुक करने के लिए रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए, क्योंकि जो हमने दही शामिल किया है और चिकन भी अपना पानी रिलीज़ करेगी, तो इसी पानी में ही चिकन गल जाएगी। और हम इसको 15 से 20 मिनट तक के लिए कवर रख देंगे। और आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रही थी कि 15 से 20 मिनट हो गए, अच्छा खासा पानी ड्राई हो गया, चिकन की बोटियाँ भी गल गई हैं। बस जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है इसको हम और ड्राई करेंगे, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल बोटियों को ड्राई कर लेना है। तो हम इसका पानी ड्राई करते जाएंगे। देखिए तकरीबन सारा पानी ड्राई हो गया है। अब बारी आती है स्लाइस को कट करने की। मैं दिखाती हूँ, मैं 2-2 रख के कट कर रही हूँ। ये मैंने जूसर मशीन का कवर लिया है, और आप चाहे कुछ भी ले सकते हैं, बस हमें सर्किल की शेप देनी है तो आप कुछ भी ले सकते हैं। आपके पास अगर सर्किल का कटर हो तो आप वो ले सकते हैं, या गिलास प्याली कुछ भी ले सकते हैं जिससे ईज़िली सर्किल की शेप कट हो जाए। तो मैंने ये लिया है कवर। इससे मैं इसको देखिए आपको आराम से इसके एजिस कट करके दिखाऊँगी। देखिए तमाम एजिस आराम से इसके कट हो रहे हैं। ये देखिए इस तरह आराम से सब निकल गए हैं। सारे इसके साइड्स हमने निकाल लिए हैं। अब मैं देखिए आपको दिखा रही थी, देखिए कितने आराम से कट हो गए हैं तमाम एजेस इसके। अब हम इसी तरह तमाम स्लाइस की इसका कटिंग कर लेंगे, इस तरह सर्किल की शेप दे लेंगे। अब मैं आपको एक और बार दिखाती हूँ इस तरह करके। ये देखिए हमने इस तरह फिर 2 स्लाइस लिया और इस तरह इसी कवर लिया, और इस तरह हमने प्रेस करेंगे एक हाथ से और एक दूसरे हाथ से हम इसके एजेस हटाते जाएंगे। ये देखें
इस तरह मैंने प्रेस कर रही हूँ एक हाथ से और घुमाती जा रही हूँ, और देखिए दूसरे हाथ से मैं इसके एजेस हटाती जाऊँगी तो ईज़िली आराम से रिमूव हो जाएंगे। देख रहे हैं आप कितने आराम से हो गए। तो चलें, आप भी कुछ भी जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उससे इसको सर्कल की शेप दे लीजिएगा। ये देखिए हमने सारे कट कर लिए हैं, सब सर्कल की शेप दे ली। कितने इजीली, कितने आराम से उस कवर से ही कट गए हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप इस तरह स्लाइस की कटिंग कर लीजिए। अब हम इन चारों स्लाइस पर मेयोनीज़ लगाएंगे। इस तरह मेयोनीज़ लगाने के बाद इस नाइफ़ की मदद से स्प्रेड कर लेंगे तमाम मेयोनीज़ को। चारों स्लाइस पर हम इस तरह लगाएंगे। देखिए इस तरह हम स्प्रेड करते जाएंगे मेयोनीज़ को। मेयोनीज़ लगाने के बाद अब हम चिकन की बोटियाँ इनको हम स्लाइस पर इस तरह रखते जाएंगे। ये मैं दो आपको पिज़्ज़ा सैंडविच बनाना बता रही हूँ। तो देखिए बोटियाँ डालने के बाद हम शिमला मिर्च डाल रहे हैं जिसकी हमने क्यूब्स में कटिंग कर ली है। उसके बाद हमने टमाटर और प्याज इस तरह क्यूब्स में कटिंग करके लगाते जा रहे हैं। पहले हमने चिकन की बोटियाँ लगाई, फिर हमने शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर इस तरह लगाते गए क्यूब्स में हमने। अब बारी है चीज़ डालने की। ये मैं मोज़रेला चीज़ श्रेडेड करके डाल रही हूँ और दोनों स्लाइस मैं तैयार कर रही हूँ तो दोनों पे मैं डालती जा रही हूँ। मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ दोनों अप्लाई करूँगी। अच्छा, ये मोज़रेला चीज़ मैं डालूँ श्रेड करके। अब मैं चेडर चीज़ डाल रही हूँ। चेडर चीज़ ये कि आप चाहें तो स्लाइस में भी आते हैं तो आप स्लाइस वाले भी स्लाइस इसमें चेडर चीज़ रख सकते हैं। मेरे पास ये इस तरह थी तो मैं ये वाली शामिल कर रही हूँ इसमें चेडर चीज़। अब आप देखें कितना ज़बरदस्त, कितना यमी लग रहा है। अभी आप और देखते जाइए, अभी और हम इसको कितना यमी, कितना ज़बरदस्त बनाते हैं कि आप देखिएगा बनाते बनाते ही मेरे मुंह में पानी आने लग गया था और आप लोगों के देखते देखते ही मुंह में यकीनन पानी आने लग जाएगा। दोनों चीज़ें हमने अपने में अप्लाई कर ली। अब हमने जो स्लाइस पे मेयोनीज़ लगाया था उसको इस तरह हमने टर्न करके रख देंगे मेयोनीज़ वाले स्लाइस को। अब हम इसमें देखिए क्या करते हैं, ये हमने केचप लगाया है। अच्छा, अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस हो तो आप इसमें पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं। मेरे पास केचप है तो मैं केचप अब लगा रही हूँ। केचप लगाने के बाद फिर मैं इसमें मोज़रेला चीज़ श्रेडेड करके डाल रही हूँ और चेडर चीज़, दोनों चीज़ें मैं इसमें डाल रही हूँ, मोज़रेला और चेडर चीज़। उसके बाद मैंने चिकन की बोटियाँ दोबारा इसके ऊपर रखनी शुरू कर दी हैं। अब आप देखते जाइए और मज़ीद क्या ज़बरदस्त लगेगा ये। अब उसके बाद फिर हमने इसमें शिमला मिर्च डालेंगे, क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च। फिर उसके बाद टमाटर क्यूब्स में कटे हुए, फिर उसी तरह प्याज कटी हुई, चॉप की हुई हम इस तरह डालेंगे, चौकोर शेप पे कटी हुई। ये देख रहे हैं ज़बरदस्त से बिल्कुल पिज़्ज़ा का लुक आ रहा है ना, जभी तो इसको पिज़्ज़ा सैंडविच हमने नाम दिया है। जी जनाब, अब इस तरह हमने करेगा। फिर इसमें लेयर लगाएंगे मोज़रेला चेडर चीज़ के इस तरह। ये आपकी मर्ज़ी है, आप जितना चाहें इसको चीज़ इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए हमने फिर दोबारा करा। इसके बाद मैंने इसमें ब्लैक ऑलिव्स लगाए। उसके बाद मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें स्प्रिंकल कर रही हूँ। तीसरा पिज़्ज़ा सैंडविच भी मैंने तैयार कर लिया। अब मैं इसको माइक्रोवेव में रख रही हूँ। हमें सिर्फ मकसद इसको चीज़ को मेल्ट करना है। आप कहीं पर भी रख सकते हैं इसको, चूल्हे पर, तवे पे भी मेल्ट कर सकते हैं चीज़ को, और चाहे तो ओवन, माइक्रोवेव, ग्रिल, किसी चीज़ पर भी आप इसको, सिर्फ हमें चीज़ को मेल्ट करना है, हीट देनी है, तो हम कहीं पर भी इसको रख कर सकते हैं। मेरे पास माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव में मैं रख रही हूँ इस प्लेट को। 2 मिनट के लिए बस मैं इसको माइक्रोवेव में रखूँगी ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, माइक्रोवेव में रखने के बाद दिखाती हूँ फिर मैं आपको। 2 मिनट के लिए मैंने पिज़्ज़ा सैंडविच को माइक्रोवेव में रखा था, तब बस हमारा मकसद था चीज़ को मेल्ट करना। अब आप चाहें तो किसी भी चीज़ पे रख के मेल्ट कर सकते हैं, चाहे तो आपके पास ओवन हो ओवन में रख के करें, चाहे तो चूल्हे पर आराम से आप रख के, तवे पे भी, फ्राई पैन में, किसी चीज़ पे भी रख के आप इसको हीट देना हमारा मकसद है ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। अब ये देखिए आप कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये आपके बच्चों को बहुत 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 पसंद आ गए, बहुत यमी टेस्टी बनकर तैयार हुए थे। आप लोग रमज़ान में भी इसको बनाइए, अपने बच्चों को स्कूल बैग में, लंच बॉक्स में भी दीजिए, चाहे तो ब्रेकफास्ट में भी दीजिए। ये बहुत बनकर यमी तैयार हुए थे। ये मेहमानों के आगे भी आप रख सकते हैं, स्नैक के तौर पर भी आप पेश कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को दिल्ली की जाएगा ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फौरी देखने को मिलेगी। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे समरीन अकमल को अपनी दुआओं में याद रखेगा। मैं इसी तरह आपके लिए सैर और अफ्तारी के मज़े के खाने लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।